और ओआरओपी मांग पिछले 100 दिन से जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। हम इस धरना को खत्म नहीं करेंगे, चाहे 100 दिन हो जाए चाहे 1000 दिन हो जाए, हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। पूर्व सैनिक कुछ थे, ये मैं नहीं कह सकता कि पूर्व सैनिक नहीं थे, लेकिन वो भेजे हुए सरकार के या जो हमारे जनरल सतवीर हैं, ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको ये कांटे की तरह चुभ रहा है कि आखिर क्यों हमारे पूर्व सैनिक हड़ताल पे धरना पे बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, गौरव के लिए क्यों बैठे हैं। वो उनके भेजे हुए एजेंट थे जो हमारे इस धरना प्रदर्शन में व्यवधान पैदा किया लेवल पे। हम तो आज यह कहते हुए भी हमें शर्म आता है कि हम आजाद है भी कि नहीं। पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब तो हमें लगता है कि अंग्रेजों के बनाए हुए उन कानूनों के गुलाम हैं जिनका की फायदा उठा के ये जितने अफसरशाही हो हमारे ऊपर मतलब करते हैं, थोपते हैं बातों को। और आपको बताएं कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है कि हमारी सेना की पेंशन को बंद किया जाए। कोई सहमत नहीं है। अग्निवीर योजना बता रहे हैं कि हमारे जो सेना है उसको कमजोर करने की एक कड़ी बन गई है। कैसे आप लोग खुद समझदार रहे हैं, जब हमारी ट्रेनिंग ही 1.5 से 2 साल की होती है, 1 साल की होती है, तो 4 साल में कैसे वो बाहर उठा लेगा। यहाँ पर वो सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि अग्निवीर को जब बाहर निकलेंगे तो आप उनको रोजगार देंगे, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि हम भी जब प्री मेच्योर पेंशन आते हैं तो आप हमें दर दर भटकने पे मजबूर कर देते हैं, और जब कहीं नौकरी देते भी हैं तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं और 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं। तो क्या गारंटी है कि आप अग्निवीर को भी रखेंगे। ये हमारा कहने का मतलब है। ये अफसर बहुत पहले से धरना कर रहे हैं, तो अफसर बहुत पहले से धरना कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। ओआरओपी लागू जरूर हुई, लेकिन वो केवल लॉलीपॉप हुई। अगर ओआरओपी लागू हुई तो समानता क्यों नहीं। ओआरओपी का मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन, यानी 1 रैंक 1 पेंशन। तो भिन्नता कहाँ से हो गई। 2.51 आपको 2.81 आपको 2.51 हमको कैसे एक रखना चाहिए। हम बेसिक पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भत्ते होते हैं भत्ते के ऊपर हम जाते हैं। अगर किसी ग्लेशियर के अंदर बंदा ड्यूटी कर रहा है तो जितनी ठंडी जवान को लगेगी उतनी अफसर को भी लगेगी। तो अफसर को ज्यादा क्यों, जवान को कम क्यों कम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार 100 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार का जनरल वीके सिंह जी बोल रहे हैं ना, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं जनरल वीके सिंह। देखिए, प्रोटेस्ट हम ये सोच के नहीं शुरू किए थे कि 100वां दिन हम खत्म कर देंगे। प्रोटेस्ट हम बिल्कुल चट्टानी सोच के साथ शुरू किए थे कि 100 दिन नहीं, अगर ये धरना प्रदर्शन सरकार 100 साल में सुनेगी तो हमारा प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। 20 फरवरी से कहीं कोई किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हुआ, ना हमारे साथ और ना हम सरकार के खिलाफ कोई अप्रिय वारदात कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले आप 100 दिन का 97% जवानों 3% ऑफिसर। देखिए, वो पूर्व सैनिक कुछ थे, ये मैं नहीं कह सकता कि पूर्व सैनिक नहीं थे, लेकिन वो भेजे हुए सरकार के या जो हमारे जनरल सतवीर हैं, ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको ये कांटे की तरह चुभ रहा है कि आखिर क्यों हमारे पूर्व सैनिक हड़ताल पे धरना पे बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, गौरव के लिए क्यों बैठे हैं। वो उनके भेजे हुए एजेंट थे जो हमारे इस धरना प्रदर्शन में व्यवधान पैदा किया। कैसे चिन्हित करेंगे ऐसे? हम चिन्हित है, वो चिन्हित है, लेकिन हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमें और मजबूत करके गए, वो हमें और मजबूत करके गए, हम उनसे कोई घबराहट नहीं है हमें। 100 दिन पूरा हुआ, आप लोगों ने कहा था कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहे। देखिए, आप इस चीज को शायद नहीं सही ढंग से सुन पाए। हमने ये नहीं कहा था कि हम जंतर मंतर पे बड़ा कुछ करेंगे या कोई रामलीला मैदान में बड़ा कुछ करेंगे 100वें दिन पे। हमने ये कहा था कि 100वें दिन पे हर एक तहसील में, हर एक जिला में हमारा वहाँ का जो लोकल स्थानीय हमारे पूर्व सैनिक हैं, वो डेलीगेशन एक हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यालय से लेके तहसीलदार के कार्यालय तक, एसडीएम कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक जाएंगे और उनको पुनः
जो 3 अप्रैल को जैसे हम लोगों ने मांग पत्र दिया था, उसी तरह से आज 30 मई को पुनः इस चीज से अवगत कराया जाएगा कि हमारे पूर्व सैनिक दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनकी मांग को सरकार सुने और हम उसके समर्थन में जन जागरण के लिए आज हल्ला बोल कार्यक्रम रखें। हमारे देश के सभी जिला में कार्यक्रम चल रहा है। मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय से। हमारे भी जिला में अभी ज्ञापन के लिए वहाँ कैंटीन चौक पे लोग खड़े हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जब मौका मिल जाएगा तो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा एसडीएम को। और हर जिला कई वीडियो आ गए, कई फोटोज आ गए हमारे पास, हर एक जिला में चल रहा है। जहाँ जहाँ भी पूर्व सैनिक का संगठन है वो सभी दे रहे हैं। ऐसे क्या हुआ आप लोगों को कि पहले से चल रहा था, आप लोगों को अलग नहीं, पहले से प्रोटेस्ट देखिए, वो जो कंबाइंड प्रोटेस्ट था उसका जवान को क्या मैसेज देंगे? जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि जवान के लिए बात नहीं हो रही थी। देखिए, हमारा जो प्रमुख मांग है वो देश के सेवारत सैनिक से भी रिलेटेड है और जो सेवानिवृत्त हैं उनसे भी रिलेटेड है। इक्वल एमएसपी की बात हो रही है, वो एमएसपी बराबर मिलना चाहिए और नहीं तो जवान को ज्यादा मिलना चाहिए, अफसर को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि सड़क पे बर्फ में तो जवान खड़े होते हैं, ऑफिसर्स नहीं होते हैं। हम जानते हैं वो एमएसपी की बात हो रही है। डिसेबल पेंशन की बात हो रही है। जब सबका ऑफिसर्स वाला अट्रैक्टिव पे है, उनका सब कुछ है, तो फिर हमारे जो भत्ता है, जो डिसेबल, हमारा भी हाथ कट गया, उनका भी हाथ कट गया, उनको 2.5 लाख, हमको 17,000, ऐसा क्यों? ये टोटली इनजस्टिस है। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हमारे सैनिक आए हैं, देखिए 15 साल में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का एक प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है कि आप 15 साल आप नौकरी करके आप सेवानिवृत्त होंगे, आपको पेंशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब ऐसा पॉलिसी है, ऐसा सुविधा है, बीआरओ का ऐसा एग्रीमेंट है, सब कुछ, फिर उसके बाद जो जवान आए हैं उनको इन्होंने क्या किया? 2014 से पहले जो प्रीमेच्योर आए उनको इन्होंने लाभ दिया है ओरोप का, और 2014 के बाद वालों को ओरोप का लाभ नहीं दिया। ये कितना बड़ा भेदभाव है। जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि जितने भी जवान हैं सभी को उनका जो भी हक है वो पूरा दिया जाएगा। देखिए, आपको पूरा मिल गया? देखिए, इस बात के लिए, चूंकि ये ओरोप बहुप्रतीक्षित मांग आज से नहीं, लगभग 35 साल से चल रहा था और माननीय मोदी सरकार ने हमारी सुनी, उन्होंने बहुत कहा और जवान और किसान की वजह से आज वो सत्तासीन है, तो उन्होंने हमारी बात सुन लिया और ओरोप दिया उन्होंने। इसके लिए पूरे पूर्व सैनिक थैंकफुल है। सारा चीज तो नहीं मिला, सारा चीज नहीं मिला, कहीं नहीं मिला है, लेकिन ओआरओपी भी जो है पूरा नहीं मिला है। हाँ, ओआरओपी भी नहीं मिला। ओआरओपी का मतलब होता है जो आज जो हवलदार एक मान लीजिए रिटायर हुआ और जो आज से 30 साल 40 साल पहले हवलदार रिटायर है, उसका आज के डेट में बराबर होना चाहिए। ये चीज बराबर नहीं है। इसी के लिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इसमें जो इंजस्टिस हुआ, ये हमारा पैसा इन्होंने ऑफिसर को दे दिया। ऑफिसर 58 ईयर्स में रिटायर होते हैं, उनको ओरोप लागू नहीं है। ओरोप जवान जीसीओ का हक है, क्योंकि ये कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं। कोई 35 साल में रिटायर होता है, 35 से 45 के बीच में हमारे जवान जीसीओ लगभग 80% रिटायर हो जाते हैं। क्या आप लोगों की सरकार से ये मांग नहीं है कि उससे जब रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद कहीं और उसको नौकरी मिले? हाँ, देखिए, ये मांग नहीं, ये संवैधानिक अधिकार। देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है, ये सरकार है ऐसा, लेकिन ये प्रॉपर किया नहीं जाता है। पुनर्नियोजन की व्यवस्था इन्होंने अफसरशाही को ही मौका दिया है, ठीक है, वहां पर भी हमारी सरकारों ने अफसरशाही को ही मौका दिया। देखिए, पुनर्नियोजन की फुल व्यवस्था है, लेकिन सरकार उस सीट को भरती नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी रेलवे की भर्ती हुई, उसमें हमारे पूर्व सैनिक का एक जवान जो मतलब एक आम युवा जो 22 साल का प्रतिभागी है, जो डायरेक्ट पढ़ करके कंपटीशन में बैठ रहा है, और हम 25 साल नौकरी करके आ रहे हैं कंपटीशन में बैठने के लिए, दोनों की मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हमको उसी बराबर में कर दिया। आखिर ये कहीं न कहीं हमें ठुकराने की तो आप चाल इस चीज को समझ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कह रहा हूं, एक 22 साल का युवक जो कॉम्पिटेंट है, जो तैयारी करके बैठ रहा है एग्जाम में, और एक हम 45 साल में फौज में पैर पटक करके यहाँ आए हैं कंपटीशन बैठने के लिए, तो हमको तो छूट देना चाहिए। उन्होंने दिखा रखा है कि 15% जो है पूर्व सैनिकों को मिलेगा, लेकिन हमको हर चीज में छूट नहीं दी है, जिसके कारण सीट वैकेंट रह जाता है। सरकार इस चीज को दरकिनार करती है, इसको भर्ती नहीं है, हमारे पूर्व सैनिक को पूरा मिलता नहीं है सीट। खाना पूर्ति किया जा रहा है? खाना पूर्ति भी होता तो हमारे जवान रिटायर होने के बाद वहां चले जाते। खाना पूर्ति भी नहीं किया जाता है, वो पैसा कहीं न कहीं सरकार खा रही है के लिए जी कर रखा है। हाँ, यस, पुनर्नियोजन नाम का है, ग्राउंड में हकीकत तौर पर का हर लेवल पे शोषण है। इस चीज को आप क्लियर लीजिए, हर लेवल पे। हम तो आज यह कहते हुए भी हमें शर्म आता है
कि हम आजाद हैं भी कि नहीं है। पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब तो हमें लगता है कि अंग्रेजों के बनाए हुए उन कानूनों के गुलाम है, जिनका की फायदा उठा के ये जितने अफसरशाही हो हमारे ऊपर मतलब करते हैं, थोपते हैं बातों को। और आपको बताएं कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है कि हमारी सेना की पेंशन को बंद किया जाए। आप समझिए इस चीज को। अग्निवीर योजना से आप मतलब सहमत है या नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है। अग्निवीर योजना बता रहे हैं कि हमारे जो सेना है उसको कमजोर करने की एक कड़ी बन गई है। 4 साल में क्या वो सेना का पूरा भार उठा सकता है क्या? कैसे? आप लोग खुद समझदार हैं, जब हमारी ट्रेनिंग ही 1.5 से 2 साल की होती है, 1 साल की होती है, तो 4 साल में कैसे वो भार उठा लेगा? इसके ऊपर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा आपको कि एक पहलू देखा जाए तो वो सही है, एक पहलू देखा जाए तो वो गलत। ये जो योजना लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी कि हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म को बढ़ावा मिले। बिल्कुल यहाँ पर वो सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि अग्निवीर को जब बाहर निकलेंगे तो आप उनको रोजगार देंगे? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि हम भी जब प्री मेच्योर पेंशन आते हैं तो आप हमें दर दर भटकने पे मजबूर कर देते हैं, और जब कहीं नौकरी देते भी हैं तो संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, और 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं। तो क्या गारंटी है कि आप अग्निवीर को भी रखेंगे? ये हमारा कहने का मतलब है। और OROP मांग पिछले 100 दिन से जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। हम इस धरना को खत्म नहीं करेंगे, चाहे 100 दिन हो जाए, चाहे वो 1000 दिन हो जाए, हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। यही हमारी मांग है। और आपने अभी हमारे बंधु से पूछा था कि अफसर बहुत पहले से धरना कर रहे हैं, तो अफसर बहुत पहले से धरना कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। OROP लागू जरूर हुई, लेकिन वो केवल लॉलीपॉप हुई। अगर OROP लागू हुई तो समानता क्यों नहीं? OROP का मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन, यानी 1 रैंक 1 पेंशन। तो भिन्नता कहाँ से हो गई? 2.51 आपको, 2.81 आपको, 2.51 हमको, कैसे? उसको 1 रखना चाहिए था। हम बेसिक पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भत्ते होते हैं भत्ते के ऊपर हम जाते हैं। अगर किसी ग्लेशियर के अंदर बंदा ड्यूटी कर रहा है तो जितनी ठंडी जवान को लगेगी उतनी अफसर को भी लगेगी। तो अफसर को ज्यादा क्यों, जवान को कम क्यों? क्यों कम? MSP के ऊपर सारी बातें आप जानते हैं, 100 दिन से आप लोग कवर कर रहे हैं। ये जितनी हमारी मांगे हैं, हमारी वार विडो की पेंशन 11,000 और आपके वार विडो की पेंशन 44,000, क्यों? 2900 दिन से कर रहा हूँ कवर। अब सोचिए, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। लेकिन हमने जो ये मांग पत्र देना चालू किया, ज्ञापन देना चालू किया है, ये सरकार को घेरने का प्रक्रिया है। हर सांसद को, हर विधायक को, और DM को और SDM को हम घेर रहे हैं कि जब जब मौका मिलेगा तो जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया। इसलिए घेरा जा रहा है। हम पूर्व सैनिक है, आराम से धरना कर रहे हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम सांकेतिक धरना कर रहे हैं, धरना करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। भारत माता की जय। इस धरने को गांव ग्राम तक कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हम लोग गांव से ही तो आ रहे हैं। हम लोग आज मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तहसील लेवल पूरे भारतवर्ष में आज तहसील लेवल पे ज्ञापन दिया जा रहा है। इससे पहले सांसद को दिया गया था, इससे पहले DM को दिया गया था। ये गांव लेवल पर ही तो हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरा बड़ा हो चुका है बड़ा। अब चूंकि देखिए दूर दराज के लोग यहाँ जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। मैं यूपी से चल के आया, 2 दिन सफर किया, भाई साहब बिहार से चल के आए, भाई साहब उड़ीसा से चल के आए। आखिर आ रहे हैं ना। 1 मैन 1 स्टेट लीजिए आप। अगर एक आदमी एक स्टेट से आ जाता है तो समझिए पूरे स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज लेके चलिए। ये OROP सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अब अफसरों ने हमारा नाम देके अपने लिए लिया। अब हम ऐसा करेंगे कि इनको बराबर करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। नहीं तो 2024 के अंदर वो सांसद, वो विधायक, सबको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक के अंदर कि आपने हमारे ज्ञापन का क्या किया। ये हमारी मांग है। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।